Hello students, today we are going to start types of chemical reactions. This is the most important part of the chapter, and these are frequently asked in the question paper. So now discuss the types of chemical reactions. So types जो हैं chemical reactions की, so first is combination reaction, second is decomposition, third is displacement and fourth is double displacement reaction. तो हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट यू टेक कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि कंबाइंड हो रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स. तो अगर किसी रिएक्शन में टू या टू से अधिक रिएक्टेंट्स एक दूसरे से कंबाइंड होके वन प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप इस जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां आपके ये वाला साइड रिएक्टेंट साइड और ये साइड प्रोडक्ट साइड है. तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर इस जनरल इक्वेशन में A प्लस बी, दोनों प्लस का साइन लगा है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं AB. तो दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड्स एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं. वो दो एटम भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं. तो दोनों कंबाइंड होकर के एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो इसको आप कहते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका ये की रिएक्शन है इसकी, जिसे आप कहते हो की रिएक्शन, जिसके बेस पे बाकी सारी इक्वेशंस होती हैं. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल में आप ये वाला एग्जाम्पल पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है. सो हियर इज द रिएक्शन. यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड है Mg, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट ऑक्सीजन और यहाँ पर जो एक लार्ज कंपाउंड बना दैट इज 2Mg, दोनों के कॉम्बिनेशन से. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ टेक द अदर एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपकी सेकेंड एग्जाम्पल है. एक्चुअली व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ठीक है. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड कर रहा है. तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपका जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. सो हियर इज द इक्वेशन. CaO इज अ कैल्शियम ऑक्साइड. रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, वाटर से. यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विक लाइम भी कहते हैं, चूना, है ना, याद आ गया, पहले पढ़ा हुआ है. तो चूना या क्विक लाइम कहते हो. और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH होल वाइज बनता है, यानी ये दोनों जुड़ गए, ऐड हो गए. CaO और H2O जो थे वो दोनों ऐड हो गए और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग लाइम. और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पहले ही पढ़ चुके हो, जिसमें कि एनर्जी भी लिबरेट होती है. तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो है आपका हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन फॉर्म्ड हाइड्रोजन क्लोराइड. तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं. तो और भी कोई एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कंबाइंड करता है हाइड्रोजन गैस से और कंपाउंड बनता है 2NH3 दैट इज अमोनिया. तो ये अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है वो भी एक कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड होकर के अमोनिया बना रहे हैं. तो दीज आर दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर एक लार्ज या बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज का मीनिंग होता है ब्रेक होना. तो ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन के. ठीक है.
कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहे थे, डिकम्पोजिशन में वो डिवाइड हो रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में एक बड़ा कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर हम एक जनरल इक्वेशन देख रहे हैं। इस जनरल इक्वेशन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बिगर मॉलिक्यूल है AB, और जब ये डिकम्पोज हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है, तो दो छोटे छोटे एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल बन रहे हैं। A अलग मिल रहा है, B आपको अलग मिल रहा है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिससे आप डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ वी टेक एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। When calcium carbonate is heated, decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. यहाँ बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं कि एग्जाम में वर्ड फॉर्म में भी आपको इक्वेशन मिल सकती है। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि what happened when calcium carbonate is heated, तो आपको वहाँ प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए? आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3, ठीक है। और हमने क्या कहा कि हमने इसको हीट किया। ये देखिए, आपने एरो के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दे दी कि हमने इसको हीट किया है, ठीक है। हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है दो छोटे पार्ट्स में। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हेन यू हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट, इट ब्रेक्स इनटू टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम ऑक्साइड एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्योंकि एक बिगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आई थिंक सो कि समझ में आया होगा आपको। यहाँ दूसरा आपको एक एग्जाम्पल दिया है। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। अगेन आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड और वाटर का तो खैर पता ही है, लेकिन आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको पता है फेरिक लिखा है तो वैलेंसी कितनी होगी? 3, राइट। फेरस अगर होता है तो वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फेरिक है तो फेरिक की वैलेंसी होती है 3, और हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है OH, तो और वैलेंसी होती है उसकी 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका? FeOH होल थ्राइस, ठीक है। और जब ये डिकम्पोज हुआ हीट करने पर, तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, फेरिक ऑक्साइड में और यहाँ पर वाटर में। अगर इसकी जगह अगर ये दो पार्ट्स में डिकम्पोज होने पर अगर यहाँ पे फेरस होता तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फेरिक है इसलिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, दो छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक हो रहा है। अब डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं।